गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाई एल्यूमिना सीमेंट कौन पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे, कौन कौन से इसमें पॉइंट हैं, कैसे ये वर्क करती है, क्या इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, फाइनेंस कितनी है, ठीक है, इसमें कितने परसेंट किस किस की मात्रा है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूँ ना, तो ये सीमेंट है, ये ऑर्डिनरी जो हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उससे अलग है, काफ़ी अलग है। और दूसरा क्या है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रक्चरल यूज में नहीं होती है, बहुत लिमिटेड यूज करते हैं इसको। और इस सीमेंट के बारे में हम अपने इंडियन IS कोड में कहाँ पे बताया गया है, तो IS 64 जो कोड हम यूज करेंगे, IS 6452 कोड है, वो हम यूज करेंगे इस सीमेंट की स्पेसिफिकेशन वगैरह कुछ देखने के लिए। दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ये टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट नहीं होती, लेकिन सीमेंट में ही हम इसको काउंट करते हैं। और ये ज़्यादा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं आती, बहुत लिमिटेड यूज होती है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कौन कौन से जो ऑक्साइड हैं वो यूज होते हैं, तो 40% बॉक्साइट, 40% लाइम, 15% आयरन ऑक्साइड, लिटल ऑफ फेरिक ऑक्साइड और फेरियस ऑक्साइड, ठीक है, ये हम इसमें यूज करते हैं। सिलिका, मैग्नीशिया, तो ये चीज़ हो गई। इसमें हम 40% लाइम और 40% एल्यूमिना तो यूज़ करते ही करते हैं। ये आप एग्जाम में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन की, जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है उसमें 40% तो एल्यूमिना है ही है, 40% लाइम भी हम यूज़ करते हैं। एट ए वेरी हाई टेम्परेचर पे इसको बनाया जाता है। जो कैल्सिनेशन होता है इस सीमेंट के बनाते टाइम, हम कौन कौन से जो प्रोसेस होता है जिसमें हमें मिक्सिंग करते हैं, तो बॉक्साइट और लाइमस्टोन की हम इसमें मिक्सिंग करते हैं सबसे ज़्यादा। जो लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर, चूना। एल्यूमिना कंटेंट शुड नॉट बी लेस देन 32%। जो एल्यूमिना कंटेंट है वैसे वो शुड नॉट बी लेस देन 32% से लेस देन नहीं होना चाहिए इसके सीमेंट के अंदर। ज़्यादा हो जाता है, वो 40% तक भी जाता है, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। जो एल्यूमिना है उसकी परसेंटेज वैसे इसमें कितनी बताई गई है, तो 45%, और हम 43.5% भी ले सकते हैं। जो CaO है, जो हमारा लाइम है, उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी बताई गई है, 34% से हम 37.5% भी ले सकते हैं। जो फाइनेंस है इस सीमेंट की वो कितनी है, जो फाइनेंस है वो मोर देन और इक्वल टू 2 to 5 मीटर स्क्वेयर पर kg, ठीक है। फाइनेंस मतलब इसका जो सरफेस एरिया है, और वैसे ब्रेक करें सेंटीमीटर में तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्राम, नॉट लेस देन होनी चाहिए। और जो एक्सपेंशन है वो कितना, लेस देन और इक्वल टू 5 mm, मतलब इस सीमेंट का जो एक्सपेंशन है वो 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या बताई गई है, आफ्टर 1 डे स्ट्रेंथ इज 30 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, और 3 दिन के बाद बताई गई 35 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, ओके। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हाई एल्यूमिना सीमेंट की, विच इज इक्वल टू 28 डे स्ट्रेंथ ऑफ OPC, मतलब कि जो ये 1 डे की और 2 डे की जो 3 डे की जो स्ट्रेंथ है ना, इतनी स्ट्रेंथ ये जो OPC है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये 28 डे में गेन करेगी, ये बताया गया है यहाँ पे। इट शुड नॉट बी, मे बी थोड़ी सी वैल्यू ऊपर नीचे होंगे, ये गलत हो सकती है, मे बी कहना मैं, बट इट शुड नॉट बी यूज इन प्लेस वेयर टेम्परेचर एक्सीड 18 डिग्री सेल्सियस, वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम इस सीमेंट का मिनिमम कितना, 30 मिनट, और इवन अप टू 2 आवर। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ शुड नॉट एक्सीड 600 मिनट या फिर 10 आवर से ज़्यादा। इट इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ फायर, सी वाटर, एसिड वाटर एंड सल्फेट्स, ठीक है। ये इन चीज़ों से सीमेंट बचाती है। हमारी जो बिल्डिंग होगी, जो भी हम कॉलम वगैरह बनाते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सीमेंट को, तो इन चीज़ों से ये, अरे वो सुना हुआ ना, खारा पानी, नमी, और जो वाइट हो जाती है दीवार के ऊपर, उससे ये बचाती है हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको। गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक, वो आगे ना बात, जो सल्फेट वगैरह होते हैं उनसे बचाती है। यूज एज रिफ्रैक्टरी कंक्रीट इन इंडस्ट्री फॉर प्रीकास्टिंग, ठीक है जी। और नॉट रिकमेंडेड इन ट्रॉपिकल रीजन में इस सीमेंट का यूज नहीं रिकमेंड किया जाता। नॉट मिक्स विद एनी अदर टाइप ऑफ सीमेंट,
इस सीमेंट की कंपोजिशन बताई गई है, टेबल है ये, तो वो एक बार मोटी मोटी देख लेते हैं। यार क्या है इस सीमेंट के बारे में, अगर मैं पूरा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ के और फिर अच्छे से बताऊंगा कि ये कैसे बनती है, वो इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आएगा, इस सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, इस सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम बताओ, इसका फाइनेंस जो सरफेस एरिया है वो बताओ, वो सब पूछते हैं भाई। इसमें किसकी मात्रा है, कितनी है, बस यहाँ तक पूछते हैं। ये नहीं कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग बताओ कैसे की, कौन कौन सा जो मटेरियल है वो एक्यूरेट, उसकी जो कंपोजिशन है वो उतनी उसमें मिलाई गई, वो बहुत कम पूछते हैं। वो रिटर्न में जब एग्जाम होता है तो ही पूछते हैं। एक बार ये कंपोजिशन देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले Al2O3, जो हमारा Al2O3 है वो है एल्यूमिना, उसकी परसेंटेज 37 से 41 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने कितनी लिखी है 43.5, कुछ बुक्स में आपको मिलेगी 37 से 41, ठीक है। और TiO2, व्हाट इज TiO2? टाइटेनियम ऑक्साइड। अब इसकी भी परसेंटेज इतनी इसी में मिक्स किया जाता है। Fe2O3 जो आयरन ऑक्साइड है, और Fe3O4, Fe3O4 इनकी जो परसेंटेज है वो बताएगी 13.1%। उसके बाद CaO लाइम, हमारे लाइम की परसेंटेज बताई गई 37, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा 36 से 40 तक आराम से। तो विच वन यू वांट टू टेक, तो आप ये जो कंपोजिशन है ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, तो मैं इसी को आपके सामने लेके आया हूँ। CiO2 की वैल्यू कितनी होती है? CiO2 की वैल्यू 3 से 8% तक भी लेते हैं, लेकिन मिनिमम 3.8 होनी चाहिए। और MgO की वैल्यू, MgO की मैग्नीशियम ऑक्साइड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई? 0.3। SO3 की वैल्यू 0.4, और इनसॉल्युबल मटेरियल उनकी होती है 1.2। तो ये थी हमारी हाई एल्यूमिना सीमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।